Hello, students. How are you? Hope you are well. I am Ravi. जैसा कि आप लोग जानते हैं, ड्यू कोरोना वायरस हमारा स्कूल बंद है और हम लोग स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग क्लास को मिस कर रहे हैं ना? आई होप यू आप लोग क्लास को मिस कर रहे हैं, बट हम लोग तो आपको काफी मिस कर रहे हैं। सो जब तक हमारा कोरोना की वजह से स्कूल बंद है, तब तक हम लोग क्लासेस को ऑनलाइन कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है वो क्लास 8। सब्जेक्ट हमारा है कंप्यूटर, जो इसका चैप्टर है फर्स्ट कंप्यूटर मेमोरी। हम लोग इसकी स्टडी करेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप लोगों को बेसिक आइडिया होगा व्हाट इज कंप्यूटर। यू नो व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर हेल्प इन डूइंग फास्ट कैलकुलेशंस एंड एरर फ्री कैलकुलेशन। ये आपका कंप्यूटर है, सीपीयू, मॉनिटर, माउस एंड कीबोर्ड। ओके, ये बेसिक आइडिया था अबाउट कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर। आप लोग प्रीवियस क्लासेस में आप लोग जान चुके होंगे व्हाट इज कंप्यूटर। ओके, तो हम लोगों का जो आज का चैप्टर है कंप्यूटर मेमोरी। ओके, व्हाट इज मेमोरी? हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। मेमोरी कैन बी रेफर टू एज एन एनी मीडियम कैपेबल ऑफ डेटा स्टोरेज। कंप्यूटर मेमोरी कैन बी इलेक्ट्रॉनिक स्पेस provided by silicon chips or magnetic optical media। ये हमारा है यूजेस ऑफ कंप्यूटर। जस्ट लाइक ह्यूमन मेमोरी, कंप्यूटर नीड्स मेमोरी टू स्टोर डेटा। जैसे कि हम लोग किसी भी चीज को याद करते हैं ना, उसको अपने याद करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? जस्ट हमें दिमाग की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही कंप्यूटर को अपने जो भी कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन डेटा है उसको स्टोर करने के लिए मेमोरी की जरूरत पड़ती है। ओके, second one, computer memory is the storage space in computers where data to be processed and instructions required for processing are stored। Computer memory doesn't get worse over time। जैसे कि आप लोग कोई भी चीज अभी याद कर रहे हैं, एक टाइम बाद उसको आप भूल जाएंगे, बट कंप्यूटर के साथ ऐसा कुछ नहीं है। कंप्यूटर में कोई भी चीज एक बार सेव की जाती है, स्टोर की जाती है, तो वो हमेशा हमेशा के लिए सेव रहती है जब तक आप उसको डिलीट न कर दें। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ मेमोरी। इन कंप्यूटर मेमोरी there are two main types of memory। first one is primary memory and second one is secondary memory। आपका प्राइमरी मेमोरी में आता है रोम, रीड ओनली मेमोरी, एंड रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, तो सेकेंडरी मेमोरी में आपका जो एग्जांपल है, फर्स्ट वन हार्ड डिस्क, सेकेंड वन इज एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव, पेन ड्राइव एंड मेमोरी ड्राइव। आइए हम इनको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी, और इसको बोल सकते हैं इंटरनल मेमोरी, होल्ड्स ओनली दोज डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस ऑन which computer is currently working। It uses microconductors that are fast, specialized electronic circuits। It has limited capacity and data is lost when computer is switch off। मतलब ये जो मेमोरी होती है बहुत ही स्पीड से काम करती है प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। और ये जो हमारे कंडक्टर्स वगैरह रहते हैं उनके लिए काम करती है मेनली। जो भी डेटा आपका प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होता है, जब भी आपका कंप्यूटर ऑफ होगा वो आपका लॉस्ट हो जाएगा। ओके, इट इज जनरली मेड अप फॉर सेमीकंडक्टर डिवाइस। नाउ प्राइमरी मेमोरी में आपका जो फर्स्ट टाइप था रीड ओनली मेमोरी, रोम बोलते हैं जिसको शॉर्ट फॉर्म में। इट इज अ स्मॉलर पार्ट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। एक कंप्यूटर का जो टोटल मेमोरी का बहुत ही छोटा पार्ट होता है। ओके, ये साइज में फिक्स होता है एंड परमानेंटली स्टोर मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शन टू रन द कंप्यूटर व्हेन इट स्विच ऑफ। ठीक है सॉरी। सेकंड वन इज रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। This type memory employed in running programs and in achieving of data। It is 100 times faster than secondary storage। RAM allow our computer to access system functions such as handling mouse click and keystrokes। अभी जो माउस के द्वारा मैं स्लाइड्स को सेंड कर रहा हूँ, ये सब कुछ आपका रैम मेमोरी के द्वारा हो रहा है, रैंडम एक्सेस मेमोरी के द्वारा। ये आपका रैम मेमोरी का एग्जांपल्स है, आप देख सकते हैं किस तरह की दिखती है रैम मेमोरी। ये हर सभी कंप्यूटर्स में यूज होती है। नाउ
सेकेंडरी मेमोरी, इसके अंदर आपका जो फर्स्ट टाइप यहाँ पर हम लेके सीधा एग्जांपल वाइज देखते हैं क्या क्या होता है सेकेंडरी मेमोरी। फर्स्ट वन आपका रहता है हार्ड डिस्क ड्राइव, ये आपके कंप्यूटर में यूज होता है। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज नॉन वॉलेटेबल, इसको हम नष्ट नहीं कर सकते। जब भी आपका कंप्यूटर बंद होगा तो ये वाली मेमोरी जो आपका डेटा सेव है हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर वो आपका डिलीट नहीं होगा। बट प्राइमरी मेमोरी के साथ क्या प्रॉब्लम होता है, जब भी आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ होगा तो आप जो भी आपका उस टाइम जो करंट जब भी आपका कंप्यूटर ऑन था, डेटा था सेव हुआ था, वो आपका पूरा लॉस्ट हो जाएगा। ओके, these are used for storing data information permanently. CPU does not access these memories directly. Instead, they are accessed by input-output routine. Okay, इनका जो कैपेसिटी रहता है ये बहुत ज़्यादा रहता है। ओके, जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर वगैरह रहता है उनका जो रेंज रहता है 20 GB से लेके आपका 500 GB तक रहता है अप्रॉक्स। अभी तो और ज़्यादा होने लगा है। ओके, सेकंड वन रहता है आपका एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव। ये भी आपका हार्ड डिस्क ड्राइव होता है बट ये एक्सटर्नल होता है, ये आपका कंप्यूटर के साथ अटैच नहीं होता। जब भी इसको अटैच करना होता है तो आपको जस्ट इसको प्लग करते हैं एंड प्ले करते हैं। इसका मेनली यूज होता है आपका जो भी कॉन्फिडेंशियल जो भी डेटा है उसको हम इंटरनेट थीप से आप जो भी आपका कोई सिस्टम वगैरह यूज कर रहा है कोई उसको देख ना ले, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। देन हम लोग जैसे कोई सिस्टम है हमारा उसका बैकअप भी हम इसमें बना के रख सकते हैं। इनकेस इन अ फ्यूचर जब भी आपका कंप्यूटर का विंडो क्रैश होता है तो आप इसके द्वारा वो सारा डेटा दोबारा से अपने सिस्टम में डाल सकते हैं। अभी एडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव क्या होता है, इसका मतलब फायदा लाभ क्या है, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव के क्या क्या लाभ होते हैं। फर्स्ट वन इज पोर्टेबल इन साइज एंड ऑपरेट ऑन अ प्ले बेसिस, मतलब इस साइज में बहुत ही छोटा होता है, जस्ट लाइक आपका जो फोन है इतना बड़ा होता है। आप इसको यूएसबी केबल के थ्रू अपने पीसी से कनेक्ट करेंगे और जो भी डेटा आपका इसमें आप पीसी में लेके जा सकते हैं एंड पीसी से आपका इसमें लेके आ सकते हैं। ठीक है, हेल्प इन बैकअप और स्टोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैन ड्राइव, जो भी आपका पीसी में जो मैन ड्राइव रहता है उसमें से जो भी आपका मैन इन्फॉर्मेशन है आप उसका बैकअप लेकर रख सकते हैं इसमें। ठीक है, एंड डेटा प्रोटेक्शन फ्रॉम इंटरनेट। ये आपका फ्लॉपी डिस्क। Floppy disk, these are small removable disks that are plastic coated with magnetic recording material. Floppy disks are typically 3.5 inch in size diameter and can hold 1.44 MB of data. मतलब बहुत ही कम डेटा को स्टोर करते हैं। तो बेसिकली अभी प्रेजेंट में इनका यूज ना के बराबर होता है क्योंकि ये बहुत ही जल्दी डैमेज हो जाते हैं और इनको ये रिलायबल नहीं माना जाता क्योंकि इसके अंदर बहुत ही कम डेटा सेव होता है और साइज भी इसका काफी बड़ा होता है। ओके, नाउ सेकंड वन आपका है कॉम्पैक्ट डिस्क। आप लोगों ने सभी ने सीडी देखा होगा, इसका एक साइड आपका चमकीला रहता है जस्ट लाइक मिरर। द शाइनिंग सरफेस ऑफ अ सीडी हैज माइक्रो पिट्स एंड फ्लैट्स टू स्टोर इंफॉर्मेशन। जो भी आपका शाइनिंग साइड रहता है इसके अंदर आपका इंफॉर्मेशन सेव होता है पिट्स एंड पैड्स के अंदर, पिट्स एंड पैड्स के द्वारा। दीज पिट्स आर नॉट विजुअल बाई नेक्ड आई। आप लोग इसको ना अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इसको जो पढ़ा जाता है वो लेजर बीम के द्वारा पढ़ा जाता है। ओके, इसका जो साइज होता है, जो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है 650 MB से लेके 750 MB तक होता है। ओके, ये आपका दो टाइप का होता है, कुछ रीडिंग होता है राइटिंग भी होता है। अलग अलग टाइप का ड्राइव वगैरह यूज कर सकते हैं। कुछ जो सीडी रहता है वो आपका ओनली रीडिंग सीडी रहता है, कुछ राइटेबल सीडीज वगैरह भी रहता है। इसी का आपका सेकंड आप लेके चल सकते हैं डीवीडी। ये सेम आपका सीडी जैसा होता है बट इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है वो सीडी से काफी ज्यादा होता है। ओके, इसका यूज राइटेबल मीडिया में नहीं किया जाता। इट आल्सो टर्म डिजिटल वीडियो डिस्क। अभी आप लोग सीडी या डीवीडी अपने घर पे यूज करते हैं तो उसको यूज करते टाइम आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए ये सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। आप जब भी सीडी या डीवीडी यूज नहीं कर रहे हैं, कीप इट इन इट्स कवर। ओके, डू नॉट टच द शाइनिंग साइड ऑफ सीडी या डीवीडी। डू नॉट राइट विद पेन और पेंसिल ऑन द बैक साइड ऑफ डीवीडी या सीडी। आपको कभी भी सीडी या डीवीडी के बैक साइड पे अपने पेन से नहीं लिखना चाहिए, उसकी शाइनिंग साइड को टच नहीं करना चाहिए, ना ही हमें कभी सीडी और डीवीडी को बाइंड करना चाहिए। और ऑलवेज यूज सॉफ्ट क्लीन क्लॉथ टू क्लीन सीडी एंड डीवीडी। कभी कभी इसमें ज्यादा डर्ट्स वगैरह आ जाते हैं तो आप उसको वाटर से भी रिमूव कर सकते हैं। ओके,
Now, pen drive. A pen drive is a portable USB flash memory device for storing and transferring audio, video, and data files from computer. A small in size, same purpose होता है, just like CD, DVD, floppy disk. हम लोग स्टोरेज कैपेसिटी के लिए यूज करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह सेव करने के लिए करते हैं। सेम इसका भी यूज हम पेन ड्राइव के यूज जो करते हैं वो कोई भी डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। बट इसका एक बेनिफिट होता है, ये बहुत ही स्मॉल होता है, इसकी स्पीड बहुत ही फास्टर होती है। जब भी आप पीसी से कोई भी डेटा पीडी पेन ड्राइव में कॉपी करते हैं तो बहुत ही अच्छी स्पीड से कॉपी होगा एंड ह्यूज कैपेसिटी, इसका कैपेसिटी भी बहुत होता है। जस्ट लाइक आप मान के चल सकते हैं, एक छोटा सा ही पेन ड्राइव होगा तो उसका भी अभी जो नॉर्मल रहता है 6 GB, 16 GB, लाइक 32 GB, 64 GB, 128 GB आने लगा हुआ है, ठीक है। एंड पेन ड्राइव का अनदर नेम इज फ्लैश ड्राइव, जंप ड्राइव एंड थंब ड्राइव। ओके, नाउ मेमोरी कार्ड मोस्टली यूज इन डिजिटल कैमरा, हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स, MP3 प्लेयर्स, सेल फोन, गेम कंसोल्स एंड प्रिंटर्स। अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, ये वीडियो आपका व्हाट्सएप से फर्स्ट आपके फोन में डाउनलोड हुआ। फोन के अंदर पता है किस में डाउनलोड हुआ? आपके मेमोरी कार्ड में। अभी आपके फोन में ना एक मेमोरी कार्ड होगा। ओके, मैनी टाइप्स ऑफ मेमोरी कार्ड इन मार्केट, ईच वेरिंग इन साइज। अभी इस टाइम आप बाजार जाएंगे तो बहुत प्रकार के आपको मेमोरी कार्ड मिल जाएंगे, सभी का साइज अलग अलग मिलेगा जरूरत के अनुसार। ओके, जस्ट लाइक पेन टाइप का भी साइज रहता है उसी हिसाब से। अभी हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया फर्स्ट। हम इसमें जो हमारा पॉइंट्स टू रिमेंबर है, हम लोग उसको एक बार अगेन रिपीट करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी इज द इलेक्ट्रॉनिक स्पेस इन कंप्यूटर। ओके, ये इलेक्ट्रॉनिक स्पेस होता है इन कंप्यूटर के अंदर, जिसको हम कंप्यूटर मेमोरी बोलते हैं। देयर आर टू मेन कैटेगरीज ऑफ मेमोरी। फर्स्ट वन प्राइमरी मेमोरी, सेकंड वन सेकेंडरी मेमोरी। रैम एंड रोम आपका प्राइमरी मेमोरी होता है, इसका फुल फॉर्म होता है रोम का रीड ओनली मेमोरी, एंड रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। हम लोग सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी भी बोल सकते हैं, फिजिकल मेमोरी भी बोल सकते हैं। An external hard drive is a portable storage device and operates in a plug and play basis. The shining surface of a CD has micro pits and pads to store information. A pen drive is a portable universal serial bus, मतलब USB. It is small enough to fit into a pocket. Data stored on memory cards can be read by using card readers, and also with the help of data cables. Okay, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्यूटर के क्लास 8 का है, कंप्लीट हो गया है। अभी आपको क्या करना है, ये वीडियो आपको एक दो बार देखना है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। या समझ में एक बार में नहीं आता तो आप इसको रिपीट करके कई बार देख सकते हैं, ठीक है। इसको देखने के बाद मैं आपको इसका जो एक्सरसाइज है वो आपको PDF फॉर्म में इसी ग्रुप में शेयर करूंगा। उसमें आपको क्या क्या करना है, टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स। आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी लिखना है एंड डिटेल क्वेश्चन भी लिखना है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।